तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु इन द अंपायर में। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, किनके बीच में हुए, कौन सी सन में हुए, वह सभी के सभी। और ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, ऐसे। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे किन किन के बीच में हुए और कौन विजेता रहा और किस ईयर में हुए, ठीक है, सभी के सभी। तो करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो आप इसको टेस्ट की तरह लेके चल सकते हो, साथ में 4 आंसर भी दूंगा, उनमें से आपको नोट कर लेना कॉपी पे। जो भी आपका आंसर आएगा बाद में आप मैच करके देख सकते हो। तो आपने लास्ट में बताना है आपके कमेंट करके कितने नंबर आए। तो इसमें 10 या 12 प्रमुख युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो उनके साथ जो मेन पॉइंट करेंगे वह भी आप नोट कर सकते हो साथ के साथ। तो कम से कम इसमें से हमारे 3-4 जो नंबर हैं वो पक्के हो सकते हैं। तो फर्स्ट है जो हमारा तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो 4 आंसर दिए हैं हमें। ए आंसर दिया है हमें 1011 ईस्वी को। बी आंसर दिए हमें 1185 ईस्वी को। सी आंसर दिए हमें 1190 ईस्वी को। और जो डी आंसर दिए हमें 1191 ईस्वी को। तो कुछ सेकंड का जो समय मैं दे रहा हूँ आपको, जो आपका आंसर सोचने के लिए, तो जल्दी करें और बाद में आप मैच करके देख सकते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किन के बीच में लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी, और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और विजेता कौन था इसमें। तो इसमें विजेता था पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें विजेता कौन था, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजेता था, ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में। तो एक क्वेश्चन के साथ हमें 3 जो क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं हम पे। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1191 ईस्वी को। किन के बीच में लड़ा गया, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और विजेता कौन था, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे, ठीक है। और बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आए। तो आपने अगर ये युद्ध किए हुए हैं पहले, तो आपने जो आंसर बताने हैं कितने आए आपके, कमेंट करके। और जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने भारत पर कुल कितने हमले किए। तो इसका जो आंसर आपने कमेंट करके बताना है साथ में। जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने भारत पे कुल कितने हमले किए, ठीक है।
तो इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, त्राइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? जो आंसर दिए हमें, ए आंसर दिया है 1180 ईस्वी को, बी आंसर दिया है हमें 1183 ईस्वी को, सी आंसर दिया है हमें 1192 ईस्वी को, और जो डी आंसर दिया है हमें 1194 ईस्वी को। डी आंसर दिया है 1194 ईस्वी को। त्राइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी को। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है हम पे कि किन किन के बीच में लड़ा गया था। तो ये भी जो त्राइन का दूसरा युद्ध, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, चौहान। ठीक है, तो थे, दूसरी आएगी थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और फर्स्ट जो लड़ा गया था, त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, उसमें विजेता पृथ्वीराज चौहान था। लेकिन जो त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया उसमें विजेता कौन था? मोहम्मद गौरी। ठीक है, और आपने कमेंट करके बताना है मोहम्मद गौरी ने भारत पे कुल कितने हमले किए। मोहम्मद गौरी ने भारत पे कुल कितने हमले किए, ये आपने कमेंट करके बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो ये क्वेश्चन है जो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है इसको। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो आंसर दिए हमें, ए आंसर दिया है 21 अप्रैल 1525 ईस्वी को, बी आंसर दिया है हमें 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और सी आंसर दिया है हमें 21 अप्रैल 1527 ईस्वी को। और जो डी आंसर दिए है हमें
21 अप्रैल 1528 ईस्वी को। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका जो भी आएगा वो जल्दी से जल्दी नोट कर लें, बाद में आप मैच करके देख सकते हो, इसको टेस्ट की तरह लेके चलो। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अब ये भी पूछ सकता है कि किन किन के बीच में हुआ था। तो किन किन के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और इसमें विजेता कौन था? विजेता था बाबर। विजेता कौन था? बाबर। और इसके साथ ही क्या हुआ? जो लोधी वंश का खात्मा हो गया, लोधी वंश का जो खात्मा हो गया, और मुगल वंश की नींव रखी बाबर ने। तो मुगल वंश की जो नींव वो किसने रखी थी? बाबर ने। ठीक है, और आपने कमेंट करके बताना है बाबर का जो पूरा नाम क्या था। बाबर का जो पूरा नाम क्या था, ये आंसर आपने कमेंट करके बताना है इसका। बाबर का पूरा नाम क्या था? ठीक है, तो आगे 4th नंबर पर हमारा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? और जो आंसर दिए हैं हमें, ए आंसर दिया है 16 मार्च 1527 ईस्वी को। बी आंसर दिया है हमें 16 मार्च 1537 ईस्वी को। सी आंसर दिया है हमें 16 मार्च 1547 ईस्वी को। और जो डी आंसर दिया है हमें 16 मार्च 1557 ईस्वी को। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 16 मार्च 1527 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ए। ठीक है, और किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और वेड़ा के राजा हुआ करते, वेड़ा के राजा राणा संघा। राणा सांगा, इनके बीच में हुआ था ये खानवा का युद्ध। और इसमें विजेता कौन था? विजेता था बाबर। तो विजेता कौन था इसमें? बाबर। ठीक है, तो विजेता इसमें बाबर था।
तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा घाघरा का युद्ध घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? जो आंसर दिए हमें, ए आंसर दिया है 6 मई 1509 ईस्वी को, बी आंसर दिया है 6 मई 1519 ईस्वी को, और जो सी आंसर दिया है हमें 6 मई 1529 ईस्वी को। और जो डी आंसर दिया है हमें 6 मई 1539 ईस्वी को। तो जल्दी जो भी आपका आंसर है वो नोट कर सकते हो, आप बाद में मैच करके देख सकते हो। तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 6 मई 1529, 6 मई 1529 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। किन किन के बीच में लड़ा गया? तो बाबर और मोहम्मद लोदी। ठीक है, जो अफगान का था, अफगान। ठीक है, बाबर और मोहम्मद लोदी जो कि अफगान का था। और इसमें विजेता कौन था? विजेता था इसमें बाबर। तो विजेता कौन था इसमें? बाबर। और आपने कमेंट करके बताना है बाबर का जो पूरा नाम क्या था। बाबर का जो पूरा नाम क्या था ये आपने कमेंट करके बताना है, बाबर का पूरा नाम। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे से जब भी हम हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुंच के, या फिर हम कभी भी लाइव क्लास लगाएं वो उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच के, और स्टार्टिंग से ही आप ज्वाइन कर सको लाइव क्लास भी। सिक्स क्वेश्चन है हमारा। तो एक क्वेश्चन के साथ हम 3 जो मेन पॉइंट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, किनके बीच में हुआ युद्ध और कौन विजेता रहा। तो ऐसे करके कम से कम भी इसमें से हमारे जो नंबर 3-4 जो नंबर पक्के हो सकते हैं, 3-4 जो नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध बताना है हमें कब लड़ा गया। जो आंसर दिए हैं हमें, ए आंसर दिया है 26 जून 1539 ईस्वी को। बी आंसर दिया है हमें 26 जून
1549 ईस्वी को। और जो सी आंसर दिए हमें 26 जून 1534 को। और जो डी आंसर दिए हमें 26 जून 1593 को। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 26 जून 1539 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए। तो कब लड़ा गया था? 26 जून 1539 को। और किन किन के बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और हेमू। शेरशाह सूरी और हेमू के बीच में लड़ा गया था ये। शेरशाह सूरी और हुमायूं है। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था ये। और इसमें विजेता कौन था? इसमें विजेता था शेरशाह सूरी। तो इसमें विजेता कौन था? शेरशाह सूरी। ठीक है, तो हेमू कह गए तो हुमायूं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, चौसा युद्ध। और इसमें विजेता कौन था? विजेता था इसमें शेरशाह सूरी। ठीक है, और ये युद्ध कब लड़ा गया? 26 जून 1539 को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन। कनौज कनौज या फिर आपको लिखा सकता है बिलग्राम। कनौज या बिलग्राम भी लिखा सकता है आपको। कनौज या बिलग्राम का युद्ध। कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? जो आंसर दिए हैं हमें, ये आंसर दिया है 1535 को। बी आंसर दिया है हमें 1540 को। और जो सी आंसर दिया है हमें 1543 को। और जो डी आंसर दिए है हमें 1545 को। तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1540 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। और किन किन के बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं। और हुमायूं। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। और विजेता कौन था इसमें? विजेता था इसमें शेरशाह सूरी। तो इस युद्ध में विजेता कौन था? शेरशाह सूरी। ठीक है,
आठवां है हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो ये काफी बच्चों को पता पाएगा पानीपत का जो दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। जो आंसर दिए हैं हमें, ए आंसर दिया है 5 नवंबर 1526 ईस्वी को। बी आंसर दिया है हमें 5 नवंबर 1536 ईस्वी को। और जो सी आंसर दिया है हमने, जो सी आंसर दिया है 5 नवंबर 1540 ईस्वी को। और जो डी आंसर दिया है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। तो कब लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह डी। तो एसएससी में ये पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। तो इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। किनके बीच में हुआ या किस ईयर में हुआ और कब हुआ ये पूछ सकते हैं हम पे, या विजेता कौन था इनमें ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पानीपत का जो पहला युद्ध हम कर चुके हैं। तो दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ठीक है, और किन किन के बीच में लड़ा गया, अकबर, और हेमू। ठीक है, अकबर और हेमू। और इसमें विजेता कौन था, अकबर। तो विजेता कौन था इसमें, अकबर। ठीक है, अकबर विजेता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। जो आंसर दिए हैं हमें, ए आंसर दिया है 18 जून 1546 ईस्वी को। और जो बी आंसर दिया है हमें 18 जून 1556 ईस्वी को। और जो सी आंसर दिए हमें
18 जून 1566 ईस्वी को। और जो डी आंसर दिए हमें 18 जून 1576 ईस्वी को। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 18 जून 1576 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा डी। और किन किन के बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। और विजेता कौन था इसमें? अकबर। तो इसमें विजेता कौन था? अकबर। ठीक है, दसवां क्वेश्चन है हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? जो आंसर दिए हैं हमें, ये आंसर दिया है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। बी आंसर दिए हमें 14 जनवरी 1751 ईस्वी को। बी आंसर दिए हमें 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ठीक है, ए आंसर दिया है 14 जनवरी 1751 ईस्वी को। बी आंसर दिया है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। और सी आंसर दिए हमें 14 जनवरी 1771 ईस्वी को। और जो डी आंसर दिया है हमें 14 जनवरी 1781 ईस्वी को। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। अब किन किन के बीच में लड़ा गया था ये? तो पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो किन किन के बीच में लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली और मराठों। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। और विजेता कौन था इसमें? विजेता था इसमें अहमद शाह अब्दाली। विजेता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और आपने ये बताना है भारत पे अहमद शाह अब्दाली ने कुल कितने हमले किए? तो आपने एक तो
बाबर के हमले बताने कि बाबर ने कितने हमले किए, और एक बताने हैं मोहम्मद गोरी के और अहमद शाह अब्दाली के, इनके हमले बताने आपने कमेंट करके किसने कितने किए। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। जो आंसर दिए हैं हमें, ए आंसर दिया है 1744 ईस्वी को, बी आंसर दिया है 1754 ईस्वी को, और जो सी आंसर दिया है 1764 ईस्वी को, और जो डी आंसर दिया है 1774 ईस्वी को। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया ये बताना है। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी को। तो 1764 ईस्वी कौन सा आंसर है, सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। तो ये आपने कमेंट करके बताना है, ये होमवर्क है आपका, कि किन किन के बीच में लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था और विजेता कौन था, ये भी आपने बताना है कमेंट करके। तो ये आपका होमवर्क है। और आपने बताना है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर कितने हमले किए कुल, और उसके बाद बाबर ने कितने किए, उसके बाद जो मोहम्मद गोरी के हो गए, अहमद शाह अब्दाली के हमले आपने बताने। तो इन तीन व्यक्तियों के हमले बताने आपने कितने किए इन्होंने भारत पर, कुल कितने हमले किए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने 11 क्वेश्चन किए हैं, और 11 के 11 क्वेश्चन के साथ हमने किन के बीच में लड़े गए हुए युद्ध किन के बीच में हुए और कौन से ईयर में हुए और विजेता कौन था, इन 11 के साथ हमने जो मेन पॉइंट हैं हमारे वो भी डिस्कस किए हैं, जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी के सभी जितने भी युद्ध महत्वपूर्ण है हमारे, वो भारत में जितने महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं तो हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आपके जितने भी नंबर आए 11 में से अगर आपके 10 या 9 या 8 जितने भी नंबर आए, तो आपने नंबर भी कमेंट करके बताने हैं कितने किसके कितने आए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे से जब भी हम हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करें या कोई भी लाइव क्लास लगाएं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।